नमस्कार दोस्तों। सेकंड ग्रेड जो फर्स्ट पेपर है उसकी हम टॉपिक वाइज PYQ हम कर रहे हैं। और सबसे पहले राजस्थान जियोग्राफी में हमने लास्ट क्लास के अंदर राजस्थान की वनस्पति से संबंधित कुछ क्वेश्चन किए। आज इसको हम पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। और देखिए दोस्तों, सारे टॉपिक एक एक हम करने वाले हैं, तो सभी टॉपिक की प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट को आप सेव कर लीजिए। और हर क्लास आपको देखनी है, जैसे लेक्चर 9 आ गया, लेक्चर 10 आएगा, इस प्रकार आगे अपनी क्लासेस बढ़ती जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो भी नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सेकंड ग्रेड से जुड़ी हर एक अपडेट इस चैनल पर दी जाती है। क्लासेस, कब रिजल्ट्स आएगा, किस प्रकार तैयारी करनी है, स्पेशल सेकंड ग्रेड के लिए चैनल बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ISFR 2021 के अनुसार राजस्थान में है। तो बताना है ISFR 2021 के अनुसार राजस्थान में कितना है। तो दोस्तों, जो इसका ऑप्शन नंबर 4 है, 110.77 मिलियन टन जो ISFR है वो राजस्थान में होगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन जो आपको मैं करवा रहा हूँ, ये सारे ग्रेड सेकंड के अंदर पूछे गए हैं, 2011 से लेकर 2025 तक। तो एक एक क्वेश्चन की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। देखिए, बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, वो मैंने लिए नहीं हैं, तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, देख पा रहे होंगे आप कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से सबसे कम कुल वनावरण क्षेत्र वाले जिलों का युग्म कौन सा है। तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, चूरू और हनुमानगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनके अंदर कम वनावरण है, यानी सबसे कम इन्हीं क्षेत्रों के अंदर पाया जाता है। तो जहाँ भी चूरू हनुमानगढ़ ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, चूरू तो सबसे कम है यही वनों के मामले में। तो देख सकते हैं चूरू तथा हनुमानगढ़, चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान वन विभाग के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार राजस्थान के कुल वन क्षेत्र में अवर्गीकृत वनों का प्रतिशत क्या है। तो ये तो सभी को पता है। तो तीसरा ऑप्शन इसका है 6.50% या 6.50%, ये आपका हो जाएगा। और जो रक्षित वन है वो बताएं कितने हैं, 55.64। और जो आपके रह गए आरक्षित वन वो हैं 37.03 या 04 के आसपास। ठीक है। तो ये आपके जो करेक्ट ऑप्शंस हैं इस प्रकार ये चल रहे हैं। लगभग रक्षित वन 56.55% भी माना जाता है। तो जो कई बार ऑप्शन देता है उस हिसाब से चीज़ें सेट होती हैं। और दोस्तों, सेकंड ग्रेड जीके के कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स जो आपका नया सिलेबस आया था 25 सितंबर को, उसके अकॉर्डिंग नोट्स तैयार किए गए हैं, जिसके अंदर न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग जो आपके पेपर हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये नोट्स हैं। जैसे इंडियन पॉलिटी से, राजस्थान पॉलिटी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो उस हिसाब से ये मैटर्स तैयार किए गए हैं। कंप्लीट चीज़ें मिलेगी, राजस्थान जियोग्राफी, राजस्थान पॉलिटी, राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इंडिया का जो भी टॉपिक्स हैं, वर्ल्ड के जो भी टॉपिक्स हैं, कंप्लीट नोट्स मिलेंगे। सिर्फ 151 रुपये प्राइस है। और जो टीम के व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से आपको बाई करने हैं। और अगर आप साथ में टेस्ट सीरीज चाहते हैं, नोट्स और टेस्ट सीरीज दोनों सिर्फ 261 रुपये प्राइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धोकड़ा, पलास, तेंदू और सेमल के वृक्ष किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं, बताएं। देखिए, ये सबसे पहले तो देखिए, धोकड़ा, पलास है, ये पतझड़ होते हैं, और ये कौन से मिश्रित पतझड़ वन होंगे, ये चीज़ें याद ही रखनी है। धोकड़ा, प्लास, तेंदू और सेमल, एक बार चीज़ें याद करो, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है। इसके कई बार क्षेत्र पूछ लेता है कहाँ पर होता है, तो कौन सा मिश्रित पतझड़ वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सालार वन निम्नलिखित में से किन जिलों में मिलते हैं, बता दो। सालार निम्नलिखित में से कौन से जिले होंगे, देखो सालार, अलवर, सालार, अलवर, इस प्रकार याद रख सकते हैं। सालार, देखो लर आगे आ रहा है, अलवर, तो ये अलवर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही यह चीजें याद करनी है, एक एक क्लिक वर्ड आपको याद हो गया तो ऑप्शन ढूंढने में बहुत आसानी होती है एग्जाम के अंदर। देखो, सालार, अलवर से सेम मैच खा रहा है, तो अलवर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 17 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि वन विभाग की 2021-22 की प्रशासनिक रिपोर्ट के अनुसार
राजस्थान का 31/03/2022 यानी 31 मार्च 2022 को कुल वन क्षेत्र था। तो ये चीज याद रखनी है, 2021-22 से कितना था, 32,864.62 जो वर्ग किलोमीटर है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, 32,864.2 वर्ग किलोमीटर ये क्षेत्र था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, तेंदु प्लास बेल खेर किसके सामान्य वृक्ष हैं। देखो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे, देखना है कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, बताना है क्या है ऑप्शन। तेंदु प्लास बेल और खेर किसके सामान्य वृक्ष हैं, बता दो कौन सा ऑप्शन इसका होगा। तो जो दूसरा ऑप्शन है क्या, शुष्क पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए दिए गए कूट के अनुसार सही उत्तर देना है। तो कूट दिए गए हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारे आपके अभी जो सेकंड ग्रेड हुई उसके अंदर कुछ क्वेश्चन पूछे गए, कोई 2024 के अंदर, 2022 के अंदर, 2011 से लेकर 2025 तक हम कर रहे हैं। तो कथन क्या दिए गए हैं, राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र संरक्षित वनों के अंतर्गत आते हैं। तो क्या ये सही है, अभी हम बात करेंगे। रोहिड़ा राजस्थान का राज्य वृक्ष है, रोहिड़ा राजस्थान का राज्य वृक्ष है, बताओ सही उत्तर देना है आपको। सागवान के वन मुख्यतः दक्षिणी राजस्थान में पाए जाते हैं, सागवान के जो वन है मुख्यतः दक्षिणी राजस्थान में पाए जाते हैं। तो बताएं इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बताओ। तो दूसरा ऑप्शन क्या है इसका गलत, राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र संरक्षित वनों के अंतर्गत पाते हैं, बिल्कुल सही है। राज्य वृक्ष कौन सा है, खेजड़ी है, रोहिड़ा पुष्प होगा। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ए व सी इसके सही आंसर होंगे। नंबर 20, मरु विकास कार्यक्रम परियोजना किसकी है भाई, मरु विकास कार्यक्रम योजना किसकी है। तो सिंपल सी बात है, मरुस्थल का विकास कर रहे हैं, तो किसके लिए, कौन करेगी, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार की है अभी। और आज का अंतिम क्वेश्चन बता दो, निम्नलिखित वन्य जीव अभ्यारण्य अवस्थिति में से कौन सा सही सुमेलित है, सही बताना है कौन सा है, बताओ। शेरगढ़ क्या जैसलमेर के अंदर है, बताओ। शेरगढ़ 12 के अंदर मिलेगा भाई शेरगढ़ अभ्यारण्य। सवाई मानसिंह सवाई माधोपुर के अंदर। जवाहर सागर, जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा में है। भैंसरोडगढ़ तो चित्तौड़गढ़ में है। तो जो दूसरा है ऑप्शन वो करेक्ट होगा, कौन सा, सवाई मानसिंह है, वो कहाँ है, सवाई माधोपुर के अंदर। तो ये अपना वनस्पति टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया है। जितने भी 2011 से 2025 के दरमियान जो एग्जाम हुए हैं, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं, वे क्वेश्चन मैंने बता दिया। इन क्वेश्चन को अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट्स ये क्लासेस देखें, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, स्पेशली सेकंड ग्रेड से रिलेटेड ये चैनल है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।